गुड मॉर्निंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। हालांकि हमने पिछले क्लास में इस विषय पर डिस्कस भी किया है और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विभिन्न राज्यों के बारे में। हमने पिछले क्लास में आपको केरल और कर्नाटक राज्यों में जो प्रसिद्ध अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में चर्चा की। आज हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पूछेगा कि ये जो आप देख रहे हैं अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्यों किन किन राज्यों में ये स्थापित किए गए हैं, बस इतना ही पूछा जाता है। इसके बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक को बाद में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से। ये मुख्यतः 8 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य हैं जो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़ना है। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, पेंच से बोरी बांध के कितना मज़ेदार है, इसको 2-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। पेंच से बोरी बांध के माधव और संजय गांधी पंचमढ़ी कान्हा के पास गया। वाह, क्या बात है। तो देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टाइगर रिजर्व के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। उसके बाद 2 में है बोरी अभयारण्य। वहाँ पर हमने जैसा कि मेंशन किया है, बोरी अभयारण्य, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघों को संरक्षण दिया जाता है ना। बाघों को बचाने के लिए एक विशेष अभियान के तहत इन उद्यानों की एवं अभयारण्यों की स्थापना की गई। तो देखिए, जो प्राणी विलुप्त के कगार पर हो जा रहे हैं, बहुत आप आसपास अपने इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में आप देख रहे होंगे कि कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार में हैं और जो विलुप्त हो जाने के कगार में है तो विलुप्त हो गई है, उन्हें रेड डेटा बुक में उसको दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि हमें यहाँ पर अभयारण्य को मुख्य रूप से इस तौर से पढ़ना है। और उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसे हमने उठाया है, जैसे नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, तनसा अभयारण्य, मेलघाट, उसके बाद बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट अभयारण्य बेसिकली टाइगर रिजर्व के लिए है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं इंडिकेट कर दूंगा। यहाँ मध्य प्रदेश में था आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर को संरक्षण दे रहा है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी टाइगर को जहाँ जहाँ जो है, जैसे एक सींग वाले गेंडा कहाँ पर कौन से अभयारण्य या उद्यान में रखे जा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सबों को वहाँ पर मेंशन करूँगा। तो देखिए, ये था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राज्यों के हमने यहाँ पर पढ़ लिया मध्य प्रदेश, है कि नहीं, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया महाराष्ट्र, है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट राज्यों के विषय में जानेंगे और उन सारी चीज़ों को बताऊंगा, जो जैसे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर विश्व में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान USA में स्थापित किया गया था, फिर भारत में कहाँ किया गया, सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा, उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा अभयारण्य उद्यान कहाँ पर है, कौन सा है। इन सारी तथ्यों पर हम विचार किया जाएगा। तब तक हम देख लेते हैं, ये सभी आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादा उलटफेर अगर कर सकता है तो वहाँ के शहर को दे देगा और शहर के विषय में पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये महाराष्ट्र ना दे करके महाराष्ट्र के किसी शहर जो इसके आसपास हो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, माधव है, बांधवगढ़ है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी वही दे सकता है। इन सभी अभयारण्य एवं उद्यानों के जो आसपास में हैं, निकटतम शहरों के नाम दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और बेसिकली उतना डीप में जाता भी नहीं है, आपको बेसिकली यही सब पूछ दिया जाएगा कि गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बस ऐसा ही रहता है। तो इसे आप याद रखिए
चलिए हम नेक्स्ट राज्य की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो येलोस्टोन नेशनल पार्क था और यह यूएसए में स्थापित किया गया था। सबसे पहला, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो यूएसए। ये गर्म पानी के लिए फेमस है, यहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है, इसके लिए भी यह ज़्यादा फेमस है ना। पहला तो है ही और गर्म पानी की वजह से भी ये ज़्यादा फेमस हो चुका है। हम पढ़ेंगे भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क क्या था, तो होली नेशनल पार्क है। ये पुराना नाम है, यह भी जो है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में है। ये 1936 में स्थापित किया गया है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। खैर उत्तराखंड के लिए स्पेशल हम अभ्यारण्य अभी तुरंत बताने वाले हैं, है ना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, कैसे याद रहेगा, है ना। तो देखिए चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए। कोरिलेट जब तक नहीं करोगे तब तक याद ही नहीं रहेगा। अच्छा, आप कितनी चीज़ों को याद रख सकते हो रट रट करके। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, जिम बॉडी है ना, जिम करके उतर रहा है उत्तराखंड। देखिए ये आपको कैसे याद रह सके, इसके लिए मैं बहुत सारे उपायों को मैं बताता रहता हूँ। ये हमारा जो है अपना विचार है ना। तो देखिए जिम करके उतर रहा है, जिम करके उतरोगे ना तो कहाँ है, ऐसे भी याद रह जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिम करके उतर रहा है। ठीक है, चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए, रटोगे दिमाग खराब हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लाया गया। यह जो है कोई भी वन संरक्षण या राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राज्य सरकारें घोषित करती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है, लेह लद्दाख के एरिया में इसे स्थापित किया गया है। और भारत में सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नहीं लगता है, यह एक चिड़िया के नाम पर रखा गया है, इसे एक चिड़िया के नाम पर रखा गया है, केबुल चिड़िया, केबुल लामजाओ। मान लेते हैं कि उस चिड़िया के माथे पर मणि है, वो चिड़िया तो लोगों के लिए स्पेशल रही होगी, इसीलिए ना उस चिड़िया के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया गया। सपोज करिए कि केबुल नाम की चिड़िया में वो मणि नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको याद रखने के लिए बता दे रहे हैं कि उस चिड़िया के माथे पर एक मणि है, इसलिए हम मणि कह रहे हैं ताकि आपको याद रह सके। ये मणिपुर में है, कहाँ पर है, मणिपुर। केबुल लामजाओ याद रखिएगा, है ना। तो केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। केबुल चिड़िया को बोल रहे हैं, कह रहे हैं लाम जाओ, उतर जाओ, है ना, सिंपल सी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कुल जो है राष्ट्रीय उद्यान 105 ऐसा लगभग माना जाता है, और कुल अभयारण्यों की संख्या है तो 545 समथिंग, है ना। तो आइए हम और भी विभिन्न राज्यों के विषय में जानते हैं कि हमने अभी देखा कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य थे उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में नवतंसा मिल बोरीवली। उसके बाद क्या था, मध्य प्रदेश में पेंच से बोरी बांध के संजय और माधव गांधी पंचमढ़ी कान्हा के पास गया। देखिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, बशर्ते आप उसे मन लगा करके, और जो चीज़ें याद नहीं होती, जैसे जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगता है बोलने में, तो उसको बार बार 10 बार 15 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आप वही भीड़ का हिस्सा रहोगे, और क्या, है ना। आपको कुछ अलग करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए और भी राज्यों के विषय में, उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए उड़ीसा में जितने भी अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सभी अभयारण्य एवं उद्यानों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। देखिए उड़ीसा, इसके लिए ट्रिक है सतकोशिया के भीतर गहिर माथा, सतकोशिया के भीतर गहिर सिमली चिल्का। अभी सब आपको क्लियर हो जाएगा।
इसे 2-4 बार बोलिएगा, ट्रिक को अपने आप याद हो जाएगा। देखिए सतकोशिया को सतकोशिया मैंने लिख दिया, सतकोशिया, जॉर्ज अभयारण्य, भीतर कनिका अभयारण्य, गहीर माथा अभयारण्य। गहीर माथा देखिए समुद्री कछुआ के लिए ज़्यादा फेमस है, समुद्री कछुआ, यहाँ समुद्र के किनारे है ना गहीर माथा, तो समुद्री कछुए जो होते हैं उस नेशनल पार्क में आकर के घुस जाते हैं, है ना अंदर से। सिमलीपाल अभयारण्य, ये टाइगर के लिए फेमस है, यहाँ पर बाघों को संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद चिल्का, चिल्का एक झील भी है और एक अभयारण्य भी है, इसे याद रखिएगा। हम बात करेंगे राजस्थान की, जहाँ पर इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है कुंभलगढ़ मरुस्थल में। सुनिए मज़ेदार है, कुंभलगढ़ मरुस्थल में सरिस्का ने केवल रन किया, रन मतलब दौड़ना, है ना। देखिए चीज़ें जैसे बन पड़े आपको याद रह जाए, हमने बना दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ मरुस्थल में सरिस्का ने केवल रन किया, इसी पर हमने पुट कर दिया कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ है, मरुस्थल कुंभलगढ़ अभयारण्य, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित है कि नहीं। सरिस्का में टाइगर यानी कि बाघों को संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद है केवलादेव घाना पक्षी विहार, इसे याद रखिएगा, ये पक्षियों के लिए है। मैंने मेंशन अलग से नहीं किया क्योंकि यहाँ पर पक्षी स्वतः लिखा हुआ है, तो आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि केवलादेव, अगर कि इतना ही लिखा रहे कि केवलादेव अभयारण्य क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो पक्षियों के लिए है कि नहीं। नाम आपको याद रखना है कि नहीं। उसके बाद देखिए रणथंभौर अभयारण्य, है ना, यहाँ पर कितने हैं राजस्थान के, 1 2 3 4 5 अभयारण्य है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में हम देखेंगे, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है काला कद की इंदिरा गांधी, वेदांत गल में मुदुमलाई। काला कद की इंदिरा गांधी, वेदांत गल में मुदुमलाई, कितना मज़ेदार है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि नहीं। काला कद की इंदिरा गांधी, वेदांत गल में मुदुमलाई, 2-4 बार गानों की तरफ प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद टाइगर रिजर्व के लिए था, इसको मैंने ट्रिक में मेंशन नहीं किया है, कलकड़ मुंडन थुरई वन्यजीव अभयारण्य। ये बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है, इसे ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे ट्रिक में फिट नहीं किया। ये स्वतः फेमस है और बड़ा मज़ेदार नाम है। देखिए जो थोड़ा डिफ़िकल्ट और लंबा नाम रहे ना, उसको 10 बार बोलिए, वो इंटरेस्टिंग वर्ड बन जाएगा आपके लिए। देखिए काला कद की इंदिरा गांधी, वेदांत गल में मुदुमलाई, ये याद रह जाएगा पूरा। 5 के 5 अभयारण्य है, ये आराम से याद रह जाएंगे। काला कद मतलब काला कद अभयारण्य, इंदिरा काला कद की, है कि नहीं। अब काला कद की वो इंदिरा जो थी वो काला कद की नहीं थी, ऐसा बोलना नहीं है। खैर हमने जो जैसे आपको याद रह सके वैसा हमने बनाने की कोशिश की है। काला कद अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, वेदांत गल अभयारण्य, मुदुमलाई, मज़ेदार नाम है। साउथ भारत में नाम ही गजब का होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। मुदुमलाई अभयारण्य। उसके बाद जो टाइगर रिजर्व के लिए था कलकड़ मुंडन थुरई वन्यजीव अभयारण्य, कलकड़ मुंडन थुरई, वाह क्या मज़ेदार इंटरेस्टिंग नेम ऑफ। जब मैंने भी इसे पहली बार पढ़ा तो बड़ा मज़ा आया, नाम से इंटरेस्टिंग नेम है कि नहीं। चलिए हम और भी विभिन्न राज्यों के अभयारण्यों को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान है उन सबों के बारे में जानेंगे। इसके लिए ट्रिक है चंद्रप्रभा किशनपुर। चंद्रप्रभा किशनपुर दूधवा बेचने कैमूर के पास गया। कैमूर सपोज करिए कोई व्यक्ति हो। चंद्रप्रभा किशनपुर दूधवा बेचने कैमूर के पास गया। चंद्रप्रभा किशनपुर दूधवा बेचने कैमूर के पास गया। चंद्रप्रभा किशनपुर दूधवा बेचने कैमूर के पास गया। देखिए हमें इसे ट्रिक में पुट करना है। चंद्रप्रभा अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर अभयारण्य। लाइट चली गई है लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के विषय में। देखिए लाइट आ गई है तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है
चंद्रप्रभा किशनपुर दुधवा बेचने कैमूर के पास करिए गया। सपोज करिए कैमूर कोई व्यक्ति हो और उसके पास वो क्या गया, दुधवा बेचने के लिए गया, है ना, कहाँ, उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। चंद्रप्रभा अभयारण्य है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व के लिए स्थापित है। उसके बाद कैमूर अभयारण्य, ये जितने भी 4 आप अभयारण्यों को देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। इसके लिए ट्रिक है, केवल किन्नर सानी के लिए बड़ा ही मज़ेदार है। केवल किन्नर सानी के लिए टडपंखा माला कोलेरू में, केवल किन्नर सानी के लिए टडपंखा माला कोलेरू में। तो केवल से केवला वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, किन्नर से किन्नर सानी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। उसके बाद के लिए, यानी कि ट्रिक आपका सूटेबल रहे इसके लिए, के लिए से कुछ नहीं होता है। यहाँ देखेंगे टडपंखा, टड से टडवई हो जाएगा, टड से टडवई हो जाएगा, टडवई वन्यजीव अभयारण्य, और पंखा से पंखाल वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, देख पा रहे हो। उसके बाद टडपंखा माला, माला से मालापट्टी, मालापट्टी पक्षी विहार, ये पक्षियों के लिए स्थापित की गई है, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यह आंध्र प्रदेश के मालापट्टी पक्षी विहार है ना। उसके बाद लास्ट में बच जाता है कोलेरू, यानी कि कोलेरू पेलिकैनरी, है कि नहीं, यह भी एक अभयारण्य है, कोलेरू पेलिकैनरी। इसके बाद यहाँ पर टाइगर रिजर्व के लिए एक और भी अभयारण्य थे जिसे हम ट्रिक में मेंशन नहीं किए हैं, वह है नागा अर्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघों को लेकर के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान स्थापित की गई है। तो ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम नेक्स्ट राज्य की बात करेंगे आसाम। आसाम में देखेंगे, इसके लिए ट्रिक है काजीरंगा, गर्म पानी, योरांग सोनाई, मानस, काजीरंगा, गर्म पानी, औरांग सोनाई, मानस, इसको 2-4 बार बोलिएगा, आद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काजीरंगा, काजीरंगा से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गर्म पानी से गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, और योरांग से योरांग वन्यजीव अभयारण्य, और सोनाई से सोनाई रुपाई वन्यजीव, सोनाई रुपाई वन्यजीव, कितना अच्छा नाइस नेम है, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद लास्ट में मानस, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए ट्रिक है, बिहार में वाल्मीकि गौतम संजय उदय हुआ, उदय होना मतलब निकलना, आया। बिहार में वाल्मीकि गौतम और संजय उदय हुआ, है कि नहीं, नाम है, याद रहेगा, संजय उदय गौतम, ये सब नाम है बिहार के। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य, ये टाइगर रिजर्व के लिए स्थापित है। उसके बाद गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद है संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके बाद है उदयपुर, ये आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट इसे गलत मार के चला आता है परीक्षा में, क्योंकि उदयपुर लगता है उसे राजस्थान में है, जबकि कहाँ पर है, बिहार में। राजस्थान में भरतपुर है, तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, उदयपुर बिहार में भी है, इसीलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं। हम आते हैं झारखंड में। झारखंड, यहाँ पर हमने ट्रिक बनाया है, दल पारस पाल महुआ, महुआ आ गया, यानी कि महुआ झारखंड में बहुत ज़्यादा, पहाड़ी पठारी इलाका है ना, महुआ बहुत अधिक मिलता है। दल पारस पाल महुआ पला हजारी बाग के बोतला में, बोतला, बोतला नहीं बेतला, आगे चलकर बताएंगे क्या है बोतला। चलिए, नंबर 1 में दलमा, दल से दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पारस से पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। जैन धर्म के लगभग तीर्थंकरों का यहाँ पर निधन हुआ है। जैन धर्म के विषय में जब हम बताएंगे तो फिर डिटेल से बताएंगे। पारसनाथ अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य, पालकोट। उसके बाद है महुआ दौर, महुआ जब गिरता है ना तो इधर के लोग बहुत दौड़ता है, दौड़ता मतलब दौड़ता है महुआ चुनने के लिए, इसीलिए नाम रख दिया महुआ दौर अभयारण्य। याद रखिएगा, झारखंड में बहुत महुआ से क्या बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है ना। ओके, याद रखिएगा। पलामू
अब है दल से दलमा वन्यजीव अभयारण्य, पारस से पारसनाथ अभयारण्य, उसके बाद पाल से पालकोट अभयारण्य, महुआ से महुआ दौरे अभयारण्य, पला, देखिए पाल और पला, पाल से हो जाएगा पालकोट लेकिन पला से हो जाएगा पलामू। इसी का नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। किन किन चीज़ों को फोकस करना है, सभी बिंदुओं को, सभी चीज़ों को हम बता रहे हैं। देखिए पलामू राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और ये टाइगर रिजर्व के लिए स्थापित की गई है ना। बेतला, यहाँ ट्रिक में हम बोतला लिख दिए हैं ताकि आपको याद रह सके, डोंट माइंड, है ना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान होता है, ओके। उसके बाद है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। हजारीबाग झारखंड में ही स्थित है। तो ये सब जब आप देखोगे दल, पारस, पाल, महुआ, तो आपको नाम से कुछ आपको आभास होने लगेगा कि ये तो झारखंड में ही स्थित होना चाहिए, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुजरात में। गुजरात के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। नल से पानी गिरता है बेलावदार मेरिन में, कुछ भी मतलब मान लीजिए बेलावदार मेरिन में गिर रहा है, मेरिन कहिए, बेसिन कहिए, है कि नहीं, डजेंट मैटर। आपको याद कैसे रहेगा, इस पर फोकस्ड रहिए, है कि नहीं। नल से पानी गिरता है बेलावदार मेरिन में, नल से नल सरोवर अभयारण्य, गिरता है से गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन अभयारण्य। तो ये थे गुजरात के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सीता नदी अभयारण्य, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता स्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सीता नदी अभयारण्य, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद सिक्किम में सिक्किम तो एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पर एक अभयारण्य है खंगचेंदजोंगा। 2-4 बार बोलिएगा तो आपको हैबिट में आ जाएगा, आप आराम से बोल सकोगे। खंगचेंदजोंगा, खंगचेंदजोंगा सिक्किम में पड़ता है, काफ़ी फेमस है। उसके बाद दम्फा अभयारण्य और केमुल लामजाओ अभयारण्य, ये जो है सो मणिपुर में है। हमने पिछले आप लोगों को बताया है कि केमुल नाम की मान लीजिए एक चिड़िया है, और चिड़िया है भी, उसी के नाम पर केमुल लामजाओ अभयारण्य रखा है। ये अबोहर पंजाब में पाया जाता है। उसके बाद है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद देखिए अरुणाचल में कुछ छूट गए थे, जिसमें से 3 है। लाली पखोई, इसके लिए ट्रिक बना दिया, ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं, लाली पखोई नाम दफा 2-3 ही तो है, इतना के लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। खैर आप दे दिए हैं ट्रिक। आप लाली पखोई अरुणाचल में दफन हुई, लाली पखोई, मान लीजिए कोई चिड़िया का नाम है लाली पखोई, लाली पखोई अरुणाचल में दफन हो गई, मर गई तो दफन कर दी गई, तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पर लिख दिए लाली वन्यजीव अभयारण्य, पखोई वन्यजीव अभयारण्य, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद और भी कुछ, जैसे गोवा में छूट गया था, जैसे मोलेम वन्यजीव अभयारण्य गोवा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए आपको लगता होगा ये कहीं विदेश वाला है, इसीलिए स्टूडेंट एग्ज़ाम में धोखा खा जाता है, याद रखिए। दच्चीग्राम और किश्तवाड़, किश्तवाड़ भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, दच्चीग्राम किश्तवाड़, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आज का ये जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पर आधारित जो आज का वीडियो क्लासेस था, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बस आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब कंटिन्यूसली हम आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।